सिर दर्द, थकान दूर करने वाला ठंडा तेल अब दिमाग के नसों को बीमार कर रहा है। पूर्वांचल के सबसे बड़े अस्पताल बीएचयू में हर दिन ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं। इन मरीजों में सिर दर्द, आंखों की रोशनी कम होना, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्या सामने आ रही है। हैरत की बात यह है, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की है। बीते एक महीने में करीब 50 ऐसे केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में यदि आप भी ठंडे तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी से सावधान हो जाइए। बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीएन मिश्रा ने बताया कि ठंडे तेल का साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। बाजार में यूं तो कई ब्रांड के ठंडे तेल बिकते हैं, लेकिन उनमें कपूर की मात्रा अधिक होने से आंखों की रोशनी कम होने के साथ दिमाग के नसों से जुड़ी कई तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं। डॉक्टर बीएन मिश्रा के मुताबिक ठंडे तेल का इस्तेमाल नशे की लत जैसा है। आमतौर पर सिर दर्द और थकान में इससे फौरी तौर पर आराम मिल जाता है, लेकिन बाद में यदि दिमाग के नसों के लिए घातक बन जाता है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों से फीडबैक के बाद उन्होंने यह पाया है कि ठंडा तेल के इस्तेमाल से लोगों को तरह तरह परेशानियां हो रही हैं। पूर्वांचल के अलग अलग जिलों से इससे जुड़े मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। डॉक्टर बीएन मिश्रा ने बताया कि मानक कहता है कि तेल में कपूर की मात्रा 11 MQ होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि कई ब्रांड के तेलों में यह मात्रा 20 से 25 MQ कपूर का उपयोग होना चाहिए। ठंडा तेल कितना खतरनाक है और कितने मरीज रोजाना आ रहे हैं आपके जो? अगर आप पूरे पूर्वांचल और उत्तर भारत के जो 10 प्रदेश हैं, जिसमें मुझे लगता है कि 50-55 करोड़ लोग रहते हैं, तो सर दर्द और नींद ना आने से लोगों को ये मन में बैठ गया कि ठंडा तेल ही इसकी दवा है। लोग हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते, दवा लेना नहीं चाहते, बस एक ठंडे तेल का शीशी ले करके लगाना शुरू कर देते हैं। दिक्कत ये है कि जो ठंडे तेल होते हैं, जिसमें कैम्फ़र मिला होता है, तो कैम्फ़र अगर अपने जो टॉक्सिक लेवल है, उससे कम हो या परमिसिबल लिमिट से कम हो, केवल शरीर को या सिर को या चेहरे, नाक को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि पूरे इस नॉर्थ इंडिया में कम से कम 500-600 या 1000 वैराइटीज़ के ठंडे तेल होंगे। मैंने तो 62 तेल जगह-जगह से इकट्ठे किए। 62 में से केवल 2 तेल ऐसे थे जिसमें परमिसिबल लिमिट से कम कैम्फ़र था। बाकी सब में देखिए कैम्फ़र जो कपूर की मात्रा है बहुत ज़्यादा है। किसी में 15 इक्विवेलेंट है, किसी में 25 है, 30 है, 35 तक है। तो जितना ज़्यादा कपूर का तेल उतना वैसा लोग नाम रख देते हैं, जैसे शिव पर्वत या हिम हिम पर्वत या पहाड़ों के नाम रख देंगे, ठंडा प्रदेश रख देंगे, बर्फ़ रख देंगे। उससे लोगों को ये लगने लगता है कि शायद इससे हमारा सर ठंडा हो जाए, दिमाग ठंडा हो जाए, हमको सर दर्द ख़त्म हो जाए, नींद आने लगे। तो शुरुआत में तो देखिए आने लगता है, लेकिन है होता क्या है कि 5 साल, 10 साल, कई मरीज़ हमारे 25-30 साल से ठंडा तेल जो लगा रहे थे, उनमें जब मैंने पूछा, बराबर देखता हूँ तो यही है कि आप ठंडा तेल फिर छोड़ नहीं पाते। उसका आपको एडिक्शन हो जाता है। पहले सिर में लगाते हैं, फिर चेहरे पे लगाते हैं, फिर कहीं नाक में लगाते हैं, फिर कहीं नाक से पी जाते हैं, फिर कहीं मंजन कर लेते हैं, कहीं मुँह से भी पी लेते हैं। अच्छा, केवल ठंडे तेल तक ही सीमित नहीं है, और भी जो कपूर रिलेटेड जो बाम है, एक वो जो मलहम आता है जिसमें दर्द की लगाते हैं, तो कई युवा हमसे मिले जो ब्रेड में लगा के खाते हैं, उनको उसका नशा है। कुल मिला के ये एक नशा है, और ऐसा नशा जो हर घर में पहुँच गया है, जगह-जगह बिक रहा है। अगर आप कुछ धार्मिक स्थलों को देखें, जैसे चित्रकूट में अगर आप हर अमावस्या को जाएँ वहाँ परिक्रमा में, तो वहाँ लाखों लोग आते हैं और ठंडे तेल वहाँ बहुत ज़्यादा बिकते हैं। और भी छोटे कस्बों में पूर्वांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूरा राजस्थान, गुजरात से लेके आसाम तक। तो ये ठंडे तेल में ये मैंने देखा कि ऐसे लोगों का 5-10 साल, 15 साल में आँख की रोशनी बहुत कम हो जाती है। कई मरीज़ जैसे 10 से 12% मरीज़ ऐसे हैं जिनकी आँख की रोशनी कम हो जाती है, और ठंडे तेल
का ही ये सेवन करते आ रहे हैं। अभी हमारा अनुसंधान इस क्षेत्र में और आगे बढ़ रहा है कि कैसे आँख की रोशनी का क्या लिंक है ठंडे तेल और कपूर से। तो अभी हम लोग अगले रिसर्च पेपर में पब्लिश करेंगे आने वाले दिनों में। और किस किस तरह की बीमारियां ये होती है, नसों को किस तरह बीमार करता है दिमाग? अब नसों का क्या है कि देखिए, नसें जो अभी तक हम लोगों के पास जो पेशेंट आए, उसमें दिमाग में सूजन, आँख की रोशनी ख़त्म हो जाना, चला जाना, बार-बार चश्मा बदलना, नींद ना आना, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, उस तेल न मिलने से या वो न खाने से वो पर्सनैलिटी चेंज। और बाद में कई मरीजों को इन्हीं ऐसे जो मरीज जो 20-25 साल से जो ठंडा तेल लगा रहे हैं, कई को मिर्गी और लकवे भी। अब वो कितना लिंक है कपूर से, ये भी एक रिसर्च अभी विषय है जो चल रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार को आगे आना चाहिए और ठंडे तेल का ये जो पूरा बिज़नेस है, कपूर युक्त चीज़ें हर जगह इस्तेमाल होती, खाने में भी होती हैं, दवाइयों में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जो लिमिट से ज़्यादा है, उसका कोई प्रतिबंध कहीं नहीं है। ये बहुत चिंतनीय विषय है।